मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके सामने अध्यात्म तत्व का गूढ़ विषय परमात्मा का विस्तार, ब्रह्म का विस्तार पर चर्चा करेंगे। हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए परमात्मा का विस्तार बहुत वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्य को पता लगाते हैं अपने उपकरण के माध्यम से। अमेरिका में भी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है नासा, वो भी ब्रह्मांड के रहस्य को पता लगाने में अपने जो उपकरण को भेजते हैं अंतरिक्ष में। लेकिन परमात्मा का जो विस्तार है, जिसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और अंत कहाँ है, अंतहीन है, उसको ये उपकरण कैसे पता लगा सकता है? कोई वैज्ञानिक कैसे ब्रह्मांड के रहस्य को पता लगा सकता है? जिस उपकरण से वो पता लगाते हैं ब्रह्मांड के रहस्य को, उस उपकरण में ही परमात्मा सूक्ष्म रूप से अवस्थित है। जो वैज्ञानिक ये सोचते हैं जो मैं ब्रह्मांड का रहस्य का मैं पता लगा रहा हूँ, तो उसमें भी परमात्मा जो है सूक्ष्म रूप से, अति सूक्ष्म रूप से अवस्थित है। तो भला उस यंत्र से, उस वैज्ञानिक सोच से ब्रह्मांड का रहस्य का कैसे पता चलेगा? जब उपकरण शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, सब चीज स्थिर हो जाता है, तो उस अवस्था में जो अति सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप है वो आत्मा उपलब्ध होता है। तो उस परमात्मा को वैज्ञानिक अपने उपकरण से कैसे पता लगा सकता है? परमात्मा का विस्तार किसी भी ग्रंथ में उसको सही ढंग से उस पर जो टिप्पणी नहीं की गई है, व्याख्या इसका नहीं किया गया है। परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो शून्य है, अस्थिर है, उसमें कोई कंपन नहीं है, गति शून्य अवस्था है वो परमात्मा। और जो ही उसमें हल्का कंपन होता है तो शून्य के बाद जो आता है आपका, किसी किसी ग्रंथ में, विष्णु पुराण में किसी ग्रंथ में है वर्णन क्षीर सागर का। जब वही शून्य में हल्का सा कंपन होता है तो वही जो है क्षीर सागर का जो वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू साहित्य में, धर्म ग्रंथ में, जो श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर लेटे हुए हैं योग निद्रा में, और माता लक्ष्मी वहाँ पर बैठी हुई है। यह प्रथम जो है वो
विस्तार है उसका क्षीर सागर के रूप में। फिर उसके बाद आता है आपका यह जो है बहुत अति सूक्ष्म है, वैज्ञानिक उपकरण से दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है, अति सूक्ष्म है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसको नहीं पकड़ सकता है, उपकरण से वो परे है वो। और उसके बाद निचला स्तर आता है, थर्ड पोजीशन, स्वर्गलोक का, जो सारे देवी देवताओं का जो निवास स्थल है, वो भी अति सूक्ष्म है आपका। उसके बाद यह जो है पृथ्वी लोक है आपका, जिसको कि मृत भूमि कहते हैं। यहाँ पर आदमी जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कर्म करते हैं, यह पृथ्वी लोक है। तो पृथ्वी लोक, परमात्मा का विस्तार सिर्फ पृथ्वी लोक तक ही नहीं सीमित है, चेतना का विस्तार पृथ्वी लोक तक ही सीमित नहीं है। उसमें एकांशेन अस्तित्व जगत, श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, एकांशेन अस्तित्व जगत, एक अंश, मेरे एक अंश में ही यह जगत है, ये संसार है, ये पृथ्वी लोक है, एक अंश में ही। जब 16 अंश में एक अंश है तो 15 अंश कहाँ गए, जिसको मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। वो जब तक आप समाधि में प्रविष्ट नहीं होते हैं, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त नहीं होते हैं, योगी महायोगी संत महात्मा का भी दो कोटि होता है, एक होता है ईश्वर कोटि, दूसरा होता है जीव कोटि। जीव कोटि जो साधना के बल से, कुछ बल से, प्रयास से जो उस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्मांड के रहस्य को पता, तब उस स्थिति में ब्रह्मांड के रहस्य को पता चलता है। उसमें वो ऐसा आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, जो उसको वहीं पर वो फिर वो वापस नहीं लौटते हैं। वो होते हैं जीव कोटि। एक होते हैं ईश्वर कोटि, जिसको कि अवतार कहा जाता है। किसी खास उद्देश्य से वो जन्म लेते हैं, या दूसरे शब्दों में कहे, उन महायोगियों का जिनका जन्म अंतिम जन्म रहता है, सैकड़ों हजारों वर्ष जन्म के बाद जिसका जन्म अंतिम रहता है, वही जो है निर्विकल्प समाधि से वह वापस लौटते हैं और वहाँ के ज्ञान विज्ञान अनुभव को पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक में वह उपदेश देते हैं। संत महात्मा साधक को मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे जो ईश्वर कोटि के होते हैं, नित्य सिद्ध होते हैं, जिसको कि अवतार कहा जाता है। इस भारत भूमि में बहुत ही अवतार हुए हैं। महात्मा कबीर, रामकृष्ण परमहंस, श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, गौतम, भगवान गौतम बुद्ध, बहुत ही जो है ईश्वर कोटि के हुए हैं, जो जनमानस को अपने ज्ञान से, समाधि के अनुभव से लाभ पहुंचाए हैं। तो उसके बाद पृथ्वी लोक के बाद होता है पाताल लोक। ये अंत पृथ्वी क्या है, जितने हैं गति है, गति का, जिसमें गति आ गया वह मायाबद्ध हो गया आपका। जिसमें गति है उसमें दृश्य आ गया, देखने लगते हैं, वह दृश्य जगत हो गया। माया से वह आबद्ध हो गया। जितने भी आपको ग्रह नक्षत्र सब देखते हैं, वह दृश्य जगत है, गतिमान है, या माया से आबद्ध है। लेकिन जो शून्य जगत है, परमात्मा, गति नहीं है, वहीं से सबका अवतरण होता है, प्रगटीकरण होता है, सब गतिमान रहता है। पाताल लोक है,
और इससे भी जो है आपका सूक्ष्म लोक सब है आपका, यह कपोल कल्पित नहीं है। आप पृथ्वी तो स्थूल जगत का है, देखते हैं, इस आँखों से देखते हैं, लेकिन ऐसा सूक्ष्म जगत है जो इस आँखों से नहीं दिखाई पड़ता है आपका। न वैज्ञानिक उपकरण, न कोई साइंटिस्ट उसको पकड़ सकता है, अपना वेधशाला में उपकरण से नहीं पकड़ सकता। वो अति सूक्ष्म है और बहुत ही मनोहर है आपका सूक्ष्म जगत। जैसे गंधर्व लोक है, नागलोक है, ज्ञान विज्ञान जितने आपको देखते हैं वैज्ञानिक सब जो जन्म लेते हैं वो एक बारगी वो वैज्ञानिक बन जाते हैं। वो उसी जगत से आता है, आपको सूक्ष्म जगत से आता है इस पृथ्वी लोक पर, और आते ही वो कुशाग्र बुद्धि के हो जाते हैं, क्योंकि उसी लोक से आते हैं और इस संसार को अपनी ज्ञान से सबको जो ज्ञान प्रकट करते हैं लोगों को, लोग इसे जो है लाभ उठाते हैं इनके ज्ञान से। उसी तरह से आप देखते होंगे हॉलीवुड के जो खिलाड़ी सब होते हैं, हॉलीवुड के जो आपका अभिनेता होते हैं या हीरोइन जो होती है, नृत्यांगना होती है, क्या एक बारगी जो है उसमें नृत्य कला आ जाता है? उसी सूक्ष्म जगत से वो जो है उसका जन्म होता है ये पृथ्वी लोक पर। यह बहुत ही गुरु रहस्य है आपका, और इस गुरु रहस्य को एक महात्मा, संत महात्मा, योगी, महायोगी जो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होते हैं, जो ईश्वर कोटि के होते हैं, वह जो है अपने समाधि में वहाँ पर पहुँच करके वो देखते हैं सारा जगत। उसके सामने में यह ब्रह्मांड का रहस्य नहीं रहता है, सारा ब्रह्मांड का रहस्य जो है अनावृत हो जाते हैं, आवरण नहीं रहता है। संत उस महायोगी के समक्ष ब्रह्मांड का रहस्य, परमात्मा का रहस्य, सृष्टि का रहस्य कुछ भी जो है वो जो है ढका हुआ नहीं रहता है। सूक्ष्म लोक बहुत ही जो है आपका मनोरम रहता है, लोभावना रहता है। ये स्थूल जगत पृथ्वी लोक जो कहते हैं उसके मायने में कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, जिसको कि कर्म प्रधानता है। यहाँ पर कर्म करने के लिए जो आते हैं, आप फिर जो जैसा कर्म करते हैं फिर वो उसी लोक को प्राप्त होते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, कर्मानुसार संस्कार वश उस योनि में जाते हैं और जन्म लेते हैं। जन्म गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो है इसका विस्तृत वर्णन किया है पुनर्जन्म का, कैसे जो है सत्वगुणी जो है स्वर्गलोक में जाते हैं, रजोगुणी जो है कर्म के वशीभूत होकर के इसमें कर्म प्रधानता रहता है तो मनुष्य योनि में रहते हैं, और तमोगुणी जो है निकृष्ट आदमी पशु कीट पंछी में जन्म लेते हैं। यह कठोर सत्य है। यह जो है भारत भूमि के जो महान योगी संत महात्मा है वो अपने जीवन को भी देखा है। जैसे गौतम भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 1000 जन्मों को देखा। संत महात्मा अपने पूर्व जन्म को भी देख लेते हैं, मैं पूर्व जन्म में क्या था। यह साधना के बल पर होता है, जो सारा रहस्य माया उसके सामने में अनावृत हो जाता है, कुछ भी उसके सामने में रहस्य नहीं रहता है। तो ये परमात्मा का ये स्तर है आपका, ये विस्तार, ब्रह्म का विस्तार, शून्य जगत, क्षीर सागर, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, सूक्ष्म जगत, नागलोक, गंधर्व लोक, ज्ञान विज्ञान का जगत, सब इस ब्रह्मांड में है। या कोई भी वैज्ञानिक अपने उपकरण से उस सूक्ष्म जगत को वेध नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसलिए जो जिस उपकरण से वेधेगा उसमें भी वह आत्मा जो है परमात्मा अवस्थित है। तो भला उसे कैसे उसको खोज सकता है? जब सारी प्रक्रिया शांत हो जाएगी,
हलचल शांत हो जाएगी, तब वह जो परमात्मा दृष्टिगोचर होता है, तब परमात्मा का विस्तार समझ में आएगी, जो ब्रह्मांड का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। यह संसार बहुत ही विलक्षण है, और यह योग साधक ही इस ब्रह्मांड के रहस्य को देखता है, अनुभूति में लाता है, और तब उनकी विलक्षणता को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नए अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।